नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बताएंगे कि राज्य कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में कितने बड़े फैसले लिए गए हैं। पहला ऐलान है कलाकार पेंशन योजना का। बिहार सरकार ने यह योजना स्वीकृत की है। इसके तहत ऐसे वरिष्ठ कलाकारों को जो जीविका संकट झेल रहे हैं, हर महीने 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। कला एवं संस्कृति विभाग की एक नई योजना है जिसके तहत बिहार राज्य के वरिष्ठ आर्थिक रूप से विपन्न कलाकारों को मासिक पेंशन की योजना अब यह योजना स्वीकृत की गई है। इसके तहत वर्ष 2025-26 में 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत जो है ये वरिष्ठ कलाकारों को गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार है और अपने जीवन का अधिकांश समय कला संस्कृति की सेवा में समर्पित ये लोग कर चुके हैं। अतः ये सरकार ने निर्णय लिया है इन सभी उत्कृष्ट कलाकारों को 3,000 रुपए मासिक पेंशन की राशि यह दी जाएगी। इसके लिए कुछ गाइडलाइंस भी है। आयु सीमा कलाकार की युवा कम से कम 50 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। इनका आय का भी इनकम का भी इनका लिमिट है कि 1,20,000 से अधिक नहीं होना चाहिए और अनुभव जिला राज्य स्तर पर पारंपरिक शास्त्रीय चाक्षुष एवं प्रदर्शन कला क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्ष का सक्रिय योगदान होगा। तो ये कलाकारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण आज योजना स्वीकृत की गई। यही नहीं, कला संस्कृति की विलुप्त हो रही कलाओं को संरक्षित करने के लिए गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू की गई है, जिसमें 2025-26 के लिए 1 करोड़ रुपए से अधिक मंजूर किए गए हैं। कला संस्कृति विभाग का एक और आज नई योजना का इसमें स्वीकृत हुआ है। इसमें जो हमारे दुर्लभ कला हैं, समृद्ध संस्कृति विरासत, दुर्लभ एवं विलुप्त प्राय कला को संरक्षित करने का भी राज्य सरकार ने लिया है, जिसमें विलुप्त प्राय लोक कथाएं हैं, विलुप्त प्राय लोक नाट्य हैं, विलुप्त प्राय लोक नृत्य हैं, विलुप्त प्राय लोक संगीत हैं और विलुप्त लोक प्राय वाद्य यंत्र हैं। तो सभी प्रकार के जो ये हैं हमारे जो विलुप्त प्राय कलाएं हैं उसको संरक्षित करने के लिए 2 वर्षों का इन लोगों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम भी रखा है और इसके तहत 1,11,60,000 रुपए इसके तहत व्यय होंगे। इसमें शास्त्रीय कला भी है और विलुप्त प्राय चित्रकला भी है और इसमें गुरु को प्रोत्साहन राशि है 15,000, संगीतकार को है प्रोत्साहन राशि 7,500 और शिष्यों को प्रोत्साहन है 3,000 रुपए। तो जो भी हमारे विलुप्त प्राय हमारे जो कलाएं हैं उसको संरक्षित करने के लिए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है और इसके लिए नई योजना स्वीकृत की गई है। दूसरा, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम मां सीता का जन्म स्थल को अयोध्या की राम जन्मभूमि की तरह विकसित किया जाएगा। राज्य सरकार ने इसके लिए भारी निवेश मंजूर किया है। इस परियोजना पर 882 करोड़ खर्च किए जाएंगे। आज मंत्रिपरिषद में 24 एजेंडों पर निर्णय हुआ। 24 सर्वप्रथम जो निर्णय हुआ है ये सीतामढ़ी जिले में मां सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम का श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या के अनुरूप विकास किए जाने हेतु तैयार वृहद योजना की स्वीकृति आज मंत्रिपरिषद ने दी है। इसकी कुल लागत जो है 882 करोड़ 87 लाख है। 882 करोड़ का ये योजना है और यह मां सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम में सीतामढ़ी जिले में यह निर्माण कराया जाएगा। इस योजना के मुख्य जो घटक हैं उसमें जो पुराना सीता मां का मंदिर है उसका उन्नयन कार्य जो है वो 137 करोड़ है। टूरिज्म एवं टूरिज्म रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वह 728 करोड़ है और इसका 10 साल का मेंटेनेंस है वो 16 करोड़ है। कुल मिला के 882 करोड़ की ये परियोजना है और इसका कार्यान्वयन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।
तीसरा, शिक्षा और युवा कौशल को सशक्त करने के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना लाई गई है। इस योजना का लक्ष्य है युवाओं को उन्नत कौशल, बेहतर रोजगार क्षमता, नेतृत्व विकास, सशक्त नेटवर्किंग और कैरियर ग्रोथ के अवसर उपलब्ध कराना। चौथा, इंटर्नशिप करने वाले छात्राओं को भी मदद मिलेगी। 12वीं पास छात्राओं को 4,000 प्रति माह, ITI और डिप्लोमा छात्रों को 5,000 प्रति माह, स्नातक छात्रों को 6,000 प्रति माह, आजीविका से जुड़े छात्रों को उनके गृह जिले में 2,000 और राज्य से बाहर 5,000 प्रति माह की सहायता 3 माह तक दी जाएगी। श्रम संसाधन विभाग का एक प्रस्ताव था जिसके तहत एक नई योजना की स्वीकृति दी गई है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। इस योजना के तहत जो हमारे विभिन्न स्टूडेंट्स हैं, विभिन्न जो पास आउट हैं, जो 12th पास हैं या ITI के पास आउट हैं, स्नातक है, इन सभी को इंटर्नशिप की राशि मिलेगी। जो पास आउट होने के बाद जो विभिन्न कंपनियों में ये काम करेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, प्रशिक्षण लेंगे, इनको इंटर्नशिप की राशि दी जाएगी या 3 महीने से लेकर 12 महीने तक यह राशि दी जाएगी। 3 मंथ से लेकर 12 मंथ तक इंटर्नशिप की राशि दी जाएगी। जो कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जो 12th पास हैं उनको इंटर्नशिप के रूप में 4,000 रुपये दिया जाएगा। ITI पास, डिप्लोमा पास को 5,000, स्नातक है, स्नातकोत्तर का मासिक इंटर्नशिप 6,000, अपने गृह जिला के अतिरिक्त किसी भी जिले में कार्य करने हेतु आजीविका सहयोग हेतु मासिक राशि 2,000 या अतिरिक्त 3 महीने तक का मिलेगा और राज्य से बाहर इंटर्नशिप हेतु 5,000 प्रति माह अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी। तो ये सभी जो लाभुक हैं ये DBT के माध्यम से भुगतान होगा। इसके लिए कमेटी बनाई गई है। ये विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी टास्क फोर्स गठन किया गया है, जिसमें उद्योग के प्रतिनिधि भी हैं, CII, FICCI, BIA सब हैं। और ये इंटर्नशिप की राशि जो है ये हमारे जो इंटर्न्स हैं उनको उनके खाते में सीधी दी जाएगी। ये सभी योजनाएं राज्य की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक समृद्धि को नया आयाम देगी। आगे भी हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मैं दीपशिखा, धन्यवाद।